अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थिंक टैंक ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो थिंक टैंक में आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच काइंड ऑफ सोल्यूशन। सो इसमें देखें कि हमने ये बताना है कि अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन में क्या चेंज आता है। तो जब सोल्यूशन एसिडिक हो तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ग्रेटर होती है 1 × 10⁻⁻⁷ से, जबकि अगर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ग्रेटर होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन लेस होगी। अगर सोल्यूशन बेसिक होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन लेस होगी 1 × 10⁻⁻⁷ मोलर से, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन विल बी ग्रेटर दैन 1 × 10⁻⁻⁷। अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशंस हों तो आपको पता है न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम होती हैं, दैट्स वाई द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। सो ये आप तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में इनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है आपको, कोडीन इज़ अ कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड पेन किलर, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इट डिजॉल्व्स इन वाटर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। इसको अगर आप केयरफुली देखें, ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है C18H21NO3 प्लस वाटर। आपने बताना है कि ये कोडीन का फार्मूला है जो कि एक पेन किलर होती है। आपने बताना है कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये लोरे ब्रोंस्टेड एसिड एक्ट करती है या बेस। तो आपको पीछे मैंने बताया था कि लोरे ब्रोंस्टेड एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, जबकि लोरे ब्रोंस्टेड एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो वाटर OH नेगेटिव में चेंज हो रहा है बाय डोनेटिंग प्रोटॉन। सो वाटर जो होगा इट इज़ द ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जबकि कोडीन जो है वो ब्रोंस्टेड बेस एक्ट करेगी बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि सजेस्ट सम वेज इन विच यू माइट डिटर्मिन वेदर अ पर्टिकुलर वाटर सोल्यूशन कंटेन्स एन एसिड और अ बेस। यानी आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन के अंदर एसिड या बेस है। तो ये हमने पीछे डिटर्मिनेशन ऑफ pH में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उनमें एक होता है यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर अलॉन्ग विथ pH स्केल, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यूज़ ऑफ लिटमस पेपर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। और तीसरा मेथड होता है बाय यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। सो दीज आर सम वेज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपकी बुक में, ये देखें, द टेबल शोज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। एक इंडिकेटर ए है और एक बी है, टेबल में दिया हुआ है आपको। कलर इन एसिडिक सोल्यूशन रेड है, कलर इन एल्कलाइन सोल्यूशन ब्लू है। सिमिलरली बी इंडिकेटर का कलर एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस है, बेसिक सोल्यूशन एल्कलाइन सोल्यूशन में रेड है। तो आपने ये बताना है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ इंडिकेटर ए इन ए सोल्यूशन ऑफ pH3। तो अब pH3 के ऊपर ए सोल्यूशन का कलर जाहिर सी बात है रेड ही होगा, क्योंकि ये एसिडिक pH की वैल्यू 0 से 14 तक होती हैं, तो 7 तक एसिडिक होती हैं। अगर ए सोल्यूशन को हम pH 10 में डालेंगे तो कलर विल बी ब्लू। सिमिलरली आपको बी क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इंडिकेटर बी इन ए सोल्यूशन ऑफ pH 5, यानी इंडिकेटर बी का कलर pH 5 के ऊपर क्या होगा, तो हम लिखेंगे कलरलेस होगा। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर बी आर प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन X एंड इट टर्न्स रेड, तो आपको क्या पता चलेगा कि सोल्यूशन एल्कलाइन है, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में इसका कलर रेड चेंज होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बैक्टीरिया इन आवर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फूड स्टक टू आवर टीथ एंड चेंज इट इनटू एसिड। एक्सप्लेन हाउ यूजिंग टूथपेस्ट ऑफ pH 10 कैन हेल्प टू प्रिवेंट द एसिड फ्रॉम डैमेजिंग आवर टीथ। अब वो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अगर आप pH 10 की टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो वो किस तरह इफेक्टिव होती है टू किल द बैक्टीरिया इन आवर माउथ, जो कि बैक्टीरिया हमारे माउथ में फूड को एसिड में चेंज कर देते हैं। तो आप ये लिखेंगे pH 10 की टूथपेस्ट जो होगी इट विल बी एल्कलाइन, ये एल्कलाइन इन नेचर होगी।
तो अल्कलाइन इन नेचर जब होगी तो इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफ़ेक्ट, क्योंकि एल्कलीज जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाती हैं, यानी इसके इफ़ेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं, सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। तो आप लिखेंगे टूथपेस्ट ऑफ pH 10 विल बी अल्कलाइन इन नेचर बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड it neutralize its effect by producing salt. So solve this exercise in your notebooks, especially all the questions of Think 10.